वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डीप सीक ने हाल ही में अपना डीप सीक R1 मॉडल को रिलीज़ किया है, जो कि इसका रीजनिंग मॉडल है और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल OpenAI के O1 मॉडल के जैसी है। ये फुल्ली ओपन सोर्स मॉडल है। ये MIT लाइसेंस के अंडर में आता है। डेट मीन्स आप इसका कमर्शियली यूज़ कर सकते हो। इसके जो बेंचमार्क्स है काफ़ी औसम है। आप देख सकते हो ये जो डीप सीक है और इसने OpenAI के O1 मॉडल से में बेटर परफॉर्म किया है। कुछ केसेस में इसके जैसा परफॉर्म किया है। ओलामा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसका मेन मॉडल है वो है 671 बिलियन पैरामीटर्स का। इसके अलावा भी इसके डिजिटल मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 1.5 बिलियन पैरामीटर से स्टार्ट है और 70 बिलियन पैरामीटर्स तक इसका एंड है। इसके अंदर 7 बिलियन पैरामीटर, 8 बिलियन पैरामीटर, 14 बिलियन पैरामीटर, 32 बिलियन पैरामीटर और 70 बिलियन पैरामीटर्स के मॉडल आते हैं। सो बात करी जाए 671 बिलियन पैरामीटर्स के परफॉर्मेंस की, तो इसका देखा जाए मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर बात किया जाए तो ये AIME 2024 में इसका स्कोर क्या है। वैसे ये AIME 2024 के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक टाइप का टेस्ट। इसके अंदर डीप सीक R1 ने OpenAI के कंपैरिजन बेटर परफॉर्म किया है। तो कोडिंग और प्रोग्रामिंग में O1 के जैसा ही परफॉर्म करता है इसके अंदर भी। और नेचुरल लैंग्वेज की बात की जाए तो डीप सीक थोड़ा सा पीछे है। ये बात हम कर रहे थे अब तक 671 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल का। डिजिटल मॉडल्स में से सबसे बेस्ट मॉडल मेरे को कौन सा लगा, जो सबसे बेस्ट मॉडल है ना, वो है 32 बिलियन पैरामीटर्स वाला क्वीन डीप सीक R1। तो ये जो डीप सीक R1 32 बिलियन पैरामीटर्स वाला वो मॉडल है, इसने O1 मिनी के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। डीप सीक V3 भी काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसका स्कोर इसके कंपैरिजन में इसका काफ़ी अच्छा स्कोर है। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग में भी अगर देखी जाए तो डीप सीक R1 32 बिलियन पैरामीटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू डीप सीक V3 और OpenAI O1 मिनी। और नेचुरल लैंग्वेज जनरल नॉलेज में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। डीप सीक V3 से भी अच्छा परफॉर्म किया और OpenAI O1 मिनी से भी अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल देखा जाए तो इसने सभी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके थोड़े और बेंचमार्क्स अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स देखी जाए तो अगर डीप सीक R1 को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपके ग्राफिक्स कार्ड में कम से कम 24 GB VRAM होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है। इससे कम भी होएगा, 20 GB भी रहेगा तो भी ये आप इसका यूज़ कर सकते हो। डीप सीक 70 बिलियन पैरामीटर्स मॉडल की, इसके लिए आपको 40 to 48 GB का VRAM चाहिए आपके GPU में। और 671 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल का यूज़ करने के लिए आपको कम से कम 8 GPU चाहिए, जिसके अंदर 80 GB VRAM रहेगा। कंज्यूमर लेवल पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। इसका यूज़ ओनली API के थ्रू हम कर सकते। इस वीडियो में मैं डीप सीक R1 70 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल को टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिए लाइटनिंग AI का यूज़ करूँगा, क्योंकि लाइटनिंग AI के सर्वर्स पे 48 GB VRAM तक का GPU फ्री ट्रायल के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर मैं ओलामा और ओपन वेब UI के थ्रू इसको रन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए हमें जाना है लाइटनिंग AI की वेबसाइट पे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन आपको स्टूडियो टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है एपिक माइनर। देन आपको ये वाले टेम्पलेट पे क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करना है ओपन इन स्टूडियो। इस टेम्पलेट की हेल्प से ना इसके अंदर ओपन वेब UI प्लस ओलामा प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है। और आपको इसके अंदर जस्ट डीप सीक का R1 मॉडल को इंस्टॉल करना है और देन आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपको इसको एक बार ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, बार बार आपको इसके अंदर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको क्लोज करके अगेन रीस्टार्ट करोगे तो आपका मॉडल सेव रहेगा। सो नाउ हमारा ये स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सिलेक्ट GPU। इस फ्री ट्रायल के अंदर में हम यही वाला GPU सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 48 GB VRAM हमें मिलता है। लेट्स स्विच टू GPU रन टाइम। नाउ GPU रन टाइम हमारा स्टार्ट हो चुका है। देन आपको यहाँ पे लिखना है start.sh। जैसे ही आप इसे लिखोगे, ये ओपन वेब UI प्लस ओलामा को एक साथ स्टार्ट कर देगा। सो नाउ ओपन वेब UI स्टार्ट हो चुका है। देन आपको इसके प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। देन आपको जाना है वेब एप्स में, फिर इस पोर्ट व्यूअर को आपको इंस्टॉल कर लेना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन वेब यूआई पे क्लिक करना है, देन ओपन। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को एंटर करना पड़ेगा। आपको ये इस पेज पे मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे इस पेज पे नीचे मिल जाएगा। आपको जस्ट यहाँ से इसे कॉपी करना है और उधर जाके पेस्ट कर देना है, देन आप इसका इजीली यूज़ ले पाओगे। नाउ बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर लामा 3.18 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल इंस्टॉल्ड है। हमें अभी इसके अंदर DeepSeek R1 मॉडल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लामा की वेबसाइट पे चल जाते हैं, देन मॉडल्स। आपको सबसे ऊपर ही DeepSeek R1 दिख जाएगा। देन आपको मॉडल चूज़ करना है। मैं 70 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल चूज़ करता हूँ। देन आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको आना है ओपन वेब यूआई पे। देन आपको इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये मॉडल को ओलामा की वेबसाइट से डाउनलोड करना शुरू कर देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो आपको यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है। नाउ मॉडल हमारा डाउनलोड हो चुका है, सो लेट्स सेलेक्ट द मॉडल। अगर आप इसका पहली बार यूज़ करोगे तो फर्स्ट टाइम ये रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा टाइम मिलेगा। उसके बाद ये अच्छे खासे स्पीड में रिस्पॉन्स देगा। नाउ इसने रिस्पॉन्स दे दिया है, सो लेट्स कंफर्म दैट बाय आस्किंग क्वेश्चन हु आर यू। सो इसने बोला कि ये DeepSeek R1 मॉडल है। सो नाउ इसको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इसको ये सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, सो लेट्स कॉपी। अभी ये मॉडल थिंक कर रहा है, जस्ट अभी ये आंसर नहीं दे रहा है, ये बस थिंक कर रहा है। और आप देख सकते हो ये फुल पोटेंशियल से GPU का यूज़ कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरा GPU का यूज़ ले रहा है। 48 GB VRAM का ये पूरा यूज़ ले रहा है। तो इसने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम सेम क्वेश्चन इस DeepSeek 671 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल से पूछते हैं, देखते हैं ये इसका क्या जवाब देता है। सो इसने भी जो जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। सो इसको अभी मैंने एक गेम क्रिएट करने के लिए बोला है, जो कि सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। बेसिकली ये एक स्नेक गेम है। सो देखते हैं ये कैसा बनाता है। मैंने इसको काफ़ी सिंपल प्रॉम्प्ट दिया, आप चाहो तो इसको काफ़ी अच्छे से प्रॉम्प्ट दोगे। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा ये चीज़ों को क्रिएट करेगा। तो हमारी गेम लगता है रेडी हो चुका है, सो लेट्स टेस्ट दैट। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, एकदम सही काम कर रहा है। तो अब ये टेस्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी आवर्स देयर इन स्ट्रॉबेरी। तो क्लॉड 3.5 सोनेट भी इस क्वेश्चन को फेल हो गया था सॉल्व करने में, और अदर मॉडल का भी यही हाल था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये देखते हैं इसमें ये वाला टेस्ट पास करता है या नहीं करता है। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू चैट, लेट्स कॉपी दैट। तो इसने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मॉडल काफ़ी अच्छा है। आप 32 बिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल को टेस्ट करके बताना कि कैसा है। वैसे मैंने इससे JEE के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, जो कि इसने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।